बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है मैंने एसएसटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के साथ। क्लास 9th और 10th का जो इंग्लिश का बुक है जिसमें सारे के सारे एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई हैं विथ फुली एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ एसएसटी जनरल 2022 का एक पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। इससे ना सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ वो लेकर आते हैं, पैटर्न क्या होता है, और बाकी जब आप ये देखेंगे और फिर मेरे जो लेक्चर्स हैं एसएसटी के हवाले से वो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी तक जितना मैंने कोर्स किया हुआ है उनमें से कितने एमसीक्यूज़ इसी पेपर में आए हैं। बहुत सारे, मेरे ख़्याल से 50 to 60% जो है इसी से आए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इसके 100 मार्क्स है, ठीक है, 90 मिनट्स हैं। बाकी ये आप पैटर्न देख लें, ये 2022 का है। क्वेश्चंस की तरफ मैं जाऊँगा। सबसे पहले है कि शी सेड टू हिम कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि शी आस्क्ड हिम इफ़ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एवरी नाउ एंड देन दे मीट एंड चैट। The underline a part of the sentence is example of, तो every now and then is a adverb phrase, ठीक है। इसके बाद choose the word nearest in meaning यानी synonym। empowered है कि क्या है, तो इसका जो है जो synonym है वो है without money यानी जिसके पास पैसे नहीं होता। इसके बाद what is the big city of what a big city of city Peshawar is, तो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद द यूल दैट मेन डू लाइव्स आफ्टर देम, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़ इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मैं जाऊंगा कि दिस स्पीच इज़ इजी टू मेमोराइज, तो द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़, तो ये इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव यानी। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सस्पेंशन, तो ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूट इज़ नॉट कम्प्लीट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद वर्ड पंक्चुएशन मार्क इज़ जनरली यूज बिफोर सर्टन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कॉमा, ठीक है। इसके बाद दे सेंट ए पार्सल ऑन मंडे टू पैसिव वॉइस, तो इसका जो सही पैसिव वॉइस है वो है कि पार्सल वाज सेंड बाय देम ऑन मंडे, ठीक है। इसके बाद है कि द पुलिस हैड नो क्लू फॉर द केस डैश टिप्स वर स्टिल कमिंग इन, तो हावेवर, ठीक है, हावेवर टिप्स वर स्टिल कमिंग इन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न शी टोल्ड हिम, तो इस ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट टिल ही दे रिटर्न के टिल वी रिटर्न है, ठीक है। इसके बाद चूज़ द वर्ड नियरेस्ट टू सबस्टैंडर्ड, तो सबस्टैंडर्ड का जो सैनोनम है वो है इन्फीरियर। इसके बाद दे वर एब्सेंट डैश, ये भी कुछ है डैश कुछ है, तो इसमें फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द केस है मेरे ख्याल से, फ्रॉम द केस। इसके बाद वाइल्ड, ये सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं छोड़ दूंगा, 35 भी सही, सॉरी द कुछ वर्ड है या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड है, तो फिर ये जरंड है, ठीक है। इसके बाद द वर्ड एमनेस्टी एमस्टी मीन, तो फॉरगिवनेस। इसके बाद द जज सेड टू विटनेस टेल द ट्रुथ, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आप सोच ले हैं, तीसरा इनडायरेक्ट स्पीच से आ रहा है, ये तीन एमसीक्यूज। द जज ऑर्डर द विटनेस टू टेल द ट्रुथ, ठीक है। इसके बाद ये भी कुछ अल्फाज सिफत और दूसरा रंग मजमूए को क्या कहते हैं, सॉरी फॉर दिस, सही ये पेपर पुराना है तो सही से मुझे नहीं मिला, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जो एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैंने पे किए हुए हैं कि डैश वाज टाइम इन मैन बिगन मेकिंग टूल्स एंड वेपन फ्रॉम मेटल्स, दिस पीरियड फ्रॉम 2500 BC to 1500 BC, तो उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, ठीक है।
इसके बाद कि ड्यूरिंग अलाउद्दीन पीरियड मंगोल्स इन्वेडेड दिल्ली एट लीस्ट डेज टाइम बिटवीन 1296 टू 1300 है कि कुछ है एडी, 130 है, बट ईच टाइम देवर, तो इसमें सिक्स टाइम, ठीक है। इसके बाद डू यू लाइक सेलिंग ऑन द लेक, तो ये जरंड है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड। डैश कैंसर इज क्यूरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कैंसर इज क्यूरेबल, ठीक है। इसके बाद और ये एक बात और याद रखें, इंशाल्लाह जब आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो एंड में मैं एक बात कहूँगा, वहाँ से भी आपकी तैयारी इसके मुताबिक जाएगी, ठीक है। इसके बाद चूज द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग टू एफ्लुएंट, तो पुअर। इसके बाद अंटिल यू टर्न नाउ टू टेक ब्रेक यू डैश योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, यू आर नॉट इम्प्रूव। इसके बाद है कि साइंटिस्ट यूज द टर्म एंथ्रोपोसीन एंथ्रोपोसीन पोच है कि फॉर आवर टाइम इट मीन, तो इसका मतलब है कि द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद वी हैव लॉस्ट आवर कीज, तो पैसिव में चेंज करना है, और की हैव बीन लॉस्ट बाय अस। इसके बाद आई हैव नॉट सीन हर डेज जून सिंस जून, ठीक है। इसके बाद एम सी क्यूज़ है कि द वर्ड प्रिजर्वेंस मीन, तो इसका मतलब है परसिस्टेंस। इसके बाद द बोर्ड मिट लास्ट नाइट टू वोट ऑन द बजट, तो ये बोर्ड क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज हाउस इज हिज वॉइस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके बाद बाय द टाइम आई गो टू बेड टू नाइट आई डैश माई वर्क फॉर द डे, विल फिनिश माई वर्क फॉर द डे। इसके बाद साइमा इज द पर्सन हुज फैमिली ओन ए कैटल फार्म, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। आफ्टर डैश ऑल डे हर हेड वॉज एचिंग इन द इवनिंग, तो आफ्टर स्टडीइंग, ठीक है। इसके बाद हैव यू सीन दोज पीपल whom we met on holiday, ये क्या है, whom we met on holiday, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। we met a body dash a heavy bag carrying a heavy bag, ठीक है। इसके बाद MCQs है कि ताहिर पेंटेड द एंटायर हाउस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अभी आप ये देखिए तीसरा है कि चौथा पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय ताहिर। इसके बाद है कि आउट ऑफ देयर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन ओशन, तो इसमें जो इकोनोडर्म है ये ओनली इन ओशन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी सही समझ नहीं आ रहा। इसके बाद है कि ही शुड कम टू द पार्टी, चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब ही शुड, तो ये इसका मतलब है कि टू मेक सजेशन और एडवाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि द सीक्रेट ऑफ विजिट टू हिज आंट वाज नोन बाय फ्यू। अब क्या है, फ्यू क्या है यहाँ पे, तो फ्यू क्या है हमारे पास, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। द फ्रेज होल्ड फास्ट टू ड्रीम मीन स्टिक फॉर स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशंस इन लाइफ, ठीक है। इसके बाद विच विन प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर अनटिल इट्स वैल्यू इज इंक्रीज बाई 1000, ठीक है। अब ये क्या है कि 2 year ago P was half of Q age, if the ratio of the present age is 3:4, what will be the total of their present age, तो इसमें 35 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो इन ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री इज, तो 45 डिग्री, ठीक है। ये MCQs समझ नहीं आ रहा है सही, इसमें इस MCQs पे आ जाऊँगा कि शी टोल्ड हर मदर दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। शी सेड टू हर मदर आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसके बाद है कि शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली, कमेंटेड ऑल, तो ये क्या करना है, इंसर्ट कोटेशन मार्क वेयर नेसेसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली, कमेंटेड ऑल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, ठीक है। इसके बाद है कि बेमानी अल्फाज को क्या कहते हैं, तो उसको महमल कहा जाता है, ठीक है, उर्दू के हवाले से है। ये भी समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, मैं इस पे जाऊँगा कि सर सैयद अहमद खान वाज एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल एट मुरादाबाद इन 1859। इसके बाद डैश वाज अ फेवर डैश ऑफ कुछ है अटैक द क्रॉप, तो इसमें द स्वॉम, ठीक है, लोकास्ट है कुछ है। इसके बाद लेट द लुक द
Let's look at the chapter again. We should dash view it before exam. Prefix use करना है to review it before exam. इसके बाद है कि I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I will not be able to be there myself. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि पलवशा वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली एज डैश क्रॉस द रोड एज दे क्रॉस द रोड. इसके बाद दिस इज़ द डिटेक्टिव नावल डैश यू माइट लाइक, तो विच यू माइट लाइक, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है. इसके बाद ऑल द किड्स वर स्लीपिंग, तो ऑल द किड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन एज ए नाउन फ्रेज काम कर रही है. इसके बाद लाइफ इज़ ए बैरन फील्ड, तो क्या है, ये मेटाफॉर है. ठीक है. इसके बाद पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, ये मेटाफॉर, ये सारी चीज़ें मैंने एक एक्सप्लेन की हुई हैं. ये लिटरली डिवाइसेस हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है. ठीक है. इसके बाद है कि अटेंडेंस रिकॉर्ड क्वेश्चन इज टीचिंग कुछ है रेटिंग ऑफ स्टूडेंट आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टू एवेलुएशन. ठीक है. इसके बाद है कि ओ अल्फाज जो कभी के बाद बार बार दोहराए जडेश कहलाते हैं, रदीफ कहते हैं. ठीक है. इसके बाद MCQs है कि ताजमहल was constructed in the memory of मुमताज़ महल on the river of यमुना river. ठीक है. इसके बाद है कि ब्रिटिश established an organization the ईस्ट इंडियन कंपनी for trade purposes and work about dash year of for their settlement. तो 250 year. She is talking dash Mahvish with Mahvish. He kept me waiting. इसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो 180 इंटू एन माइनस 2 इसका फार्मूला है. ठीक है. एक्सप्रेस ये समझ नहीं आ रही क्या है, ये भी सही दिखाई नहीं दे रहा है. इसके बाद है कि उतास की गाठी पर गिरने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेज दिया है, कि अबू आमिर अशरी है कोई है, ये अबू लसर है या अबू आमिर अशरी है, सॉरी फॉर दिस. ठीक है. इसके बाद है कि his dash coat need mending, his tattered coat need mending, he failed in what he attempted, तो ये क्या है, noun phrase है. इसके बाद an assessment is dash if it is constantly achieve the entire result with the same student, तो reliable. इसके बाद है identify which from the following not an informal assessment, तो assignment. इसके बाद I know you don't like him but that doesn't matter, तो ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है. शी laughed at the joke, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. laughed क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी मैंने ऐड किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है. ए डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिफॉर्म है कि कुछ है, तो लॉस. इसके बाद आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू शुड कुड लाइक डैश टू ड्रिंक समथिंग टू ड्रिंक, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक. ठीक है. इसके बाद है कि देयर इज इन पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल. इट कैन रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, तो ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है. इसके बाद एंड फाइंड द, ये भी सही समझ नहीं आ रही. इसके बाद डिग्नेटरी है कि इसका अपोजिट क्या है, तो कॉमन पर्सन. इसके बाद ही इज़ द टीचर which taught science. Aslam Dash since 23rd July 2007 was teaching. इसके बाद machine that function on the combined motion of pulley and gear system, तो bicycle इसका एग्जाम्पल है. इसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम ने किस में दुश्मन की तरफ हाथ में जो रेत थी वो पकड़ी और दुश्मन की तरफ फेंक दी के पत्थर, तो हुनैन, हज़रत हुनैन में. इसके बाद द वेदर, ये भी सही समझ नहीं आ रहा. ठीक है. तो बाकी ये दो की भी समझ नहीं आ रही. तो ये सारे एक्सप्लेन मैंने कर दिए, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव्स, फ्रेजेस. ठीक है. इन चीज़ों से जो है ज़्यादातर MCQs आते हैं. सिनोनिम, एंटोनिम्स. ठीक है. और टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडेड हैं. ठीक है. और इसके मुताबिक मैंने SST का कोर्स स्टार्ट किया. आप वो लेक्चर देख ले सारे के सारे, क्लास 9 के, क्लास 10 का, और फिर ये इसको कंपेयर कर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितनी अप टू कितने एक्सटेंट तक आपने जो है तैयारी की है. तो दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.